लखनऊ की चमक दमक और ऊंची इमारतों के बीच पली बड़ी अनन्या का जीवन रंगीन था। फैशन डिजाइनर की नौकरी, दोस्तों के साथ कैफे की सैर और अपनी मर्जी का हर कदम। लेकिन शादी ने उसे एकदम अलग दुनिया में ला पटका। उसका पति अभय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर का रहने वाला था। सूरजपुर, जहां बिजली दिन में कुछ घंटों के लिए आती थी और लोग आज भी बैलगाड़ी और परंपराओं के सहारे जीते थे। अनन्या जब अभय के साथ पहली बार गांव की कच्ची सड़कों पर उतरी तो उसकी जीन्स और क्रॉप टॉप ने पूरे गांव की निगाहें खींच लीं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई परदेसी प्राणी आ गया हो। अभय की मां सावित्री ने अनन्या का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया, मगर उनकी आंखों में चिंता थी। बेटी, यहां के रीति रिवाज अलग हैं, थोड़ा ध्यान रखना, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया, पर उसे समझ नहीं आया कि बात इतनी गंभीर क्यों है। उस रात जब वह अभय के साथ आंगन में बैठी तो गांव के मुखिया ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे रघु ने दूर से उसे घूरते हुए कुछ फप्तियां कसी। अभय ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले लिया। यहां कुछ लोग ऐसे ही हैं, तुम बस अपने कपड़ों का ध्यान रखो, उसने कहा। अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं वही पहनूंगी जो मुझे पसंद है, अभय। अगले कुछ दिन अनन्या के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। वह जब भी घर से बाहर निकलती, गांव वाले उसकी ओर देखते और फुसफुसाते। गांव की औरतें सावित्री से शिकायत करती, आपकी बहू तो सिर भी नहीं ढकती, क्या संस्कार हैं इन शहर वालों के। सावित्री चुपके चुपके अनन्या को समझाती, पर अनन्या का जवाब एक ही था, मैंने कुछ गलत नहीं किया मां जी, ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। मुखिया बलदेव सिंह की नजरें अनन्या पर कुछ ज्यादा ही टिकने लगीं। वह हर मौके पर सावित्री के घर आता और अनन्या को शहर की हवा के ताने मारता। सूरजपुर में औरतें अपने घर की इज्जत रखती हैं, बहू, उसने एक दिन व्यंग्य भरे लहजे में कहा। अनन्या ने जवाब दिया, इज्जत कपड़ों से नहीं, सोच से होती है ठाकुर साहब। उसकी इस हिम्मत ने बलदेव को और भड़का दिया। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि अनन्या गांव की मर्यादा तोड़ रही है। सावित्री और अभय पर दबाव बढ़ने लगा। पड़ोसी अब उनके घर आने से कतराने लगे। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। बलदेव ने अनन्या को सबके सामने बुलाया और कहा, यह शहर वाली बहू हमारी संस्कृति को मिट्टी में मिला रही है, इसे गांव छोड़ना होगा। सावित्री और अभय सन्न रह गए। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और पंचायत के सामने खड़ी हो गई। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अगर मेरे कपड़े आपकी सोच को चोट पहुंचाते हैं तो ये मेरी नहीं, आपकी समस्या है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। गांव की कुछ औरतें चुपके चुपके उसकी बात से सहमत थीं, पर डर के मारे कुछ न बोली। तभी सावित्री ने सबको चौंकाते हुए अनन्या का हाथ थाम लिया। मेरी बहू ने सही कहा, इज्जत दिल से होती है न कि कपड़ों से। अगर गांव को बदलाव से डर लगता है तो यह गांव का नुकसान है। उनकी बात ने बलदेव को चुप कर दिया। धीरे धीरे और लोग अनन्या के पक्ष में बोलने लगे। बलदेव की साख को झटका लगा। पंचायत के बाद अनन्या ने गांव की औरतों के साथ मिलकर एक छोटा सा सिलाई स्कूल शुरू किया। उसने उन्हें मॉडर्न और पारंपरिक डिजाइनों का मेल सिखाया। गांव की बेटियां अब अनन्या को दीदी कहकर बुलाती थीं। सावित्री ने भी अनन्या की हिम्मत को सराहा और उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। अभय ने अनन्या से माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सही के लिए लड़ना कितना जरूरी है।